वेलकम एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सही तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे और इंग्लिश को समझना सीखेंगे। दोस्तों, इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमको 1000-2000 सेंटेंस याद होना चाहिए। नो, आपको एक भी सेंटेंस याद नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। और सेंटेंस बनाना कैसे आएगा? जब आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आपने इंग्लिश याद किया, हिंदी याद किया। आपको हर एक वर्ड को समझना होगा कि इसका मीन्स क्या होता है और किस लिए यूज किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं 30 डेज में प्रॉपर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना, सो आप इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। ओके, और आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। फिलहाल चालू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सेंटेंस है आई एम फीलिंग गुड। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको बोलना है तो वो होता है आई, और आई मीन्स होता है मैं। अब अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो आई के साथ एम का यूज करते हैं। ओके, एम मीन्स होता है हूँ, तो आई एम मीन्स मैं हूँ। फीलिंग, दोस्तों फील करना का मतलब क्या होता है? महसूस करना। फील करना मीन्स क्या होता है? महसूस करना, या हमें ऐसा कुछ लगना। तो महसूस कर रहा, फीलिंग कंटिन्यूस में है, तो महसूस कर रहा। ओके, देन अगला वर्ड है या ऑब्जेक्ट इसका गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। चलिए पूरा सेंटेंस देखिएगा। आई एम फीलिंग गुड, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं, या ऐसा बोल सकते हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है। दोनों चीजें सेम है ना? जो आपको लग रहा है इसका मतलब आप वो चीज महसूस कर रहे हैं। सो अगर हिंदी में ऐसा बोला गया कि मुझे अच्छा लग रहा है, तो इंग्लिश में यही रहेगा, आई एम फीलिंग गुड। हमें लगने के लिए कोई अलग से वर्ड नहीं होता है। ओके, चलिए आई एम गेटिंग रेडी। आई मीन्स मैंने अभी आपको बताया था मैं। एम मीन्स हूं। गेटिंग, दोस्तों ये जो गेट वर्ड होता है, गेट का मतलब कोई चीज पाना होता है, या किसी चीज को समझना होता है, या कुछ होना। ओके, तो अब देखिए रेडी, तैयार होने की बात हो रही ना, तो ऐसा नहीं कि हम तैयार पा रहे हैं, हम तैयार समझ रहे हैं। नो, हम तैयार हो रहे हैं। सो यहाँ पे मैं लिखा तो हो रहा। रेडी, रेडी मीन्स होता है तैयार। आई एम गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूं। या अगर हम गेटिंग को हटा देते हैं, केवल इतना बोलते हैं आई एम रेडी मीन्स मैं तैयार हूं। आई एम रेडी मीन्स मैं तैयार हूं। और अगर ऐसा बोलना चाहें कि मैं तैयार नहीं हूं, सो गेटिंग की जगह आप लगा देंगे यहाँ पे नॉट, और ये क्या बन जाएगा? आई एम नॉट रेडी मीन्स मैं तैयार नहीं हूं। ओके, देन अगला सेंटेंस है आई एम गोइंग आउट। देखिए, आई मैंने 3 सेंटेंस लिया, तीनों में आई का सबसे ज़्यादा यूज हुआ, यानी सब्जेक्ट क्या आई आ रहा है। सो आई मीन्स मैं। दोस्तों इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको याद हो जाएंगे। ओके, अलग से आपको इनको प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। एम मीन्स होता है हूँ। गोइंग, गो का मतलब क्या होता है? जाना। इसमें आई एन जी लगा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो गोइंग मीन्स जा रहा। आउट, आउट मीन्स क्या होता है? बाहर। आई एम गोइंग आउट मीन्स मैं बाहर जा रहा हूँ। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग दिल्ली, या आई एम गोइंग टू दिल्ली बोल सकते हैं, फिर टू भी लगाना पड़ेगा। ओके, या बाजार जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। ओके, इट्स ऑल राइट। देखिए, इट का मतलब यह है, इज मीन्स है, लेकिन यहाँ पे इट का यूज हम नहीं करेंगे। इट लगा है बट हिंदी में इसका मीन्स नहीं लेंगे। देखिए कैसे, ऑल मीन्स होता है सब, राइट मीन्स होता है सही। देखिए मीन्स तुम्हारा इतने में निकल गया। इट्स ऑल राइट, सब सही है, यह सब ठीक है। इट का यूज इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट था नहीं। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते थे ऑल इज राइट। नो, वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं होता है। ग्रामेटिकली सेंटेंस को सही करने के लिए हमने इट का यूज किया है। चाहे तो बोले कि इट इज़ राइट, इट इज़ ऑल राइट, या इट्स ऑल राइट मीन्स सब सही है। देन नो प्रॉब्लम, दोस्तों नो मीन्स होता है नहीं। देखिए किसी काम को मना करना हो, है ना, जवाब देने के लिए यस और नो का यूज करते हैं। और
प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है, कोई समस्या हो, कोई परेशानी या कोई मुसीबत। अभी क्या बोला गया, नो प्रॉब्लम मीन्स समस्या नहीं है, यानी कि कोई बात नहीं। किसी से मिस्टेक हो गया हो, सॉरी बोलता है। अब क्या बोलते हैं, नो प्रॉब्लम मीन्स कोई बात नहीं। ओवर देयर, दोस्तों ओवर का मतलब वैसे तो किसी के ऊपर होता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, देयर, तो ओवर का मतलब समझिए पर, और देयर मीन्स होता है वहां। ओवर देयर मीन्स वहां पर। जैसे हम क्या बोलते हैं, पुट इट ओवर देयर, जैसे ये पेन है इसे बोलना है कि इसे वहां पर रख दो, तो पुट दिस पेन ओवर देयर, इस पेन को वहां पर रख दो। ओके, देन ही इज गोइंग विथ मी टुमारो। ही मीन्स क्या होता है वह, एंड यूज करते हैं लड़कों के लिए, वहीं अगर लड़की की बात होती तो सी का यूज करते। सी का मतलब भी वह होता है और ही का मतलब भी वह होता है, बाकी सेंटेंस पूरा सेम रहेगा। इज मीन्स है, गोइंग, गो का मतलब जाना, वह तो जा रहा, अगर सी लगा होता तो जा रही। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। विथ मी, विथ का मतलब होता है किसी के साथ, मी मीन्स मुझे या मेरे, सो विथ मी मीन्स मेरे साथ। टुमारो, दोस्तों टुमारो का मतलब होता है कल, सॉरी कल, जो कल आने वाला है उसे बोलते हैं टुमारो, और जो कल बीत गया है उसे हम बोलते हैं यस्टरडे। इन दो कल में बड़ा कंफ्यूजन होता है। सो आने वाला टुमारो, एंड जो बीत गया वो यस्टरडे। ही इज गोइंग विथ मी टुमारो, कल वह मेरे साथ जा रहा है। देन समवन इज कमिंग, दोस्तों समवन का मतलब होता है कोई, या ऐसा बोल सकते हैं कोई ना कोई। सो केवल एक वर्ड यूज करते हैं कोई, इज। इज मीन्स है, कमिंग, कम मीन्स क्या होता है आना, तो आ रहा, क्या हो जाएगा, समवन इज कमिंग। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कोई आ रहा है या कोई आ रही है, क्योंकि समवन डिसाइड नहीं करता लड़का है या लड़की। समवन का मतलब कोई, समवन इज कमिंग मीन्स कोई आ रहा है या कोई आ रही है। दिस फोन इज सिमिलर टू माई फोन, देखिए दिस मीन्स होता है यह, फोन यहाँ पे मोबाइल फोन के लिए यूज किया गया है। इज, इज का मतलब है, सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है किसी के जैसा, उसी के जैसा दिखने वाला, तो जैसा या जैसे। टू माई फोन, माई फोन मीन्स मेरे फोन, अब यहाँ टू का मतलब हो जाएगा के। ओके, दिस फोन इज सिमिलर टू माई फोन मीन्स ये फोन मेरे फोन के जैसा है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा दिखने वाला, या क्वालिटी में एक जैसा हो सकता है। अभी हमने एक सेंटेंस देखा, दिस फोन इज सिमिलर टू माई फोन मीन्स ये फोन मेरे फोन के जैसा है। या अगला सेंटेंस इसी को हम बोल सकते हैं, दिस फोन इज जस्ट लाइक माई फोन। देखिए दिस फोन मीन्स यह फोन, इज मीन्स है, जस्ट लाइक, जस्ट लाइक का मतलब बिल्कुल उसी के जैसा, जस्ट लाइक मीन्स बिल्कुल उसी के जैसा, किसके जैसा, माई फोन मीन्स मेरे फोन के। देखिए दोनों सेंटेंस अलग अलग लिखे हैं बट मीन्स दोनों का सेम है। दिस फोन इज सिमिलर टू माई फोन, ये फोन मेरे फोन के जैसा है, या दिस फोन इज जस्ट लाइक माई फोन, ये फोन तो बस मेरे फोन के जैसा है। ओके, अगला सेंटेंस है, व्हाट डज दिस मीन। व्हाट मीन्स होता है क्या। अब यहाँ पे किसी चीज या किसी वजह के बारे में, किसी जानकारी के बारे में पूछा जाता है तब हम व्हाट का यूज करते हैं। डज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का, दिस, दिस मीन्स होता है यह या इसका। मीन, मीन मीन्स होता है मतलब। चलिए तो डज प्रेजेंट टेंस का है तो यहाँ पे है आ जाएगा। व्हाट डज दिस मीन मीन्स इसका मतलब क्या है। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है। अब देखिए दिस लगा तो डज है ना, अब यहाँ पे हम डू लगाते हैं और दिस की जगह लगाएंगे यू। देखिए व्हाट डू यू मीन मीन्स आपका मतलब क्या है या आप कहना क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन। ओके, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। व्हाट मीन्स होता है क्या, किसी चीज या किसी जानकारी को पूछने के लिए यूज हुआ।
देखिए वुड हेल्पिंग वर्ब है, ये जाएगा फ्यूचर टेंस में। यू मीन्स आप, यहाँ पे लिखते हैं यू मीन्स आप। वुड लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना, ये जाएगा फ्यूचर में, तो पसंद करेंगे, क्या जाएगा, पसंद करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या पसंद करेंगे। टू ड्रिंक, टू ड्रिंक मीन्स होता है पीना। पूरा सेंटेंस देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगे। देन व्हेन विल यू पिक अप देम, व्हेन मीन्स होता है कब। गाइस जब समय पूछना होता है, समय के बारे में जानकारी लेना हो, तो यूज करते हैं व्हेन का, इसका मतलब कब। और ये जब दो सेंटेंस के बीच में होता है ना, तो इसी का मतलब होता है जब। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब दो सेंटेंस के बीच में आएगा या शुरू में नहीं रहेगा, तो इसका मतलब होगा जब। ओके, विल हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप। पिकअप, पिकअप करना का मतलब क्या होता है, उठाना, तो उठाएंगे। देम, देम मीन्स होता है उन्हें। चलिए एक सेंटेंस बना, व्हेन विल यू पिकअप देम, आप उन्हें कब उठाएंगे। अब इस उठाने का मतलब ये नहीं कि आप उठा के उन्हें भर लेंगे। पिकअप करना मतलब किसी को वहाँ से लेकर के आना। ओके, जैसे कोई आपका वेट कर रहा है, आप कोई गाड़ी लेके गए, उसे वहाँ से लेके आए, तो उसे पिकअप करना बोलते हैं, उसे वहाँ से लेना। ओके, देन वेयर आर यू, देखिए हमने वर्ड का यूज किया इंफॉर्मेशन जानने के लिए, व्हेन का यूज किया समय जानने के लिए, वेयर का यूज करते हैं जगह जानने के लिए, प्लेस। सो वेयर मीन्स होता है कहाँ, आर, आर मीन्स है, यू मीन्स होता है आप या तुम बोल सकते हैं, बट तुम हिंदी में नहीं बोलना है, आपका यूज कीजिए। वेयर आर यू मीन्स आप कहाँ हैं, ये एग्जैक्ट टाइम में पूछने के लिए, जैसे अभी पूछने के लिए कि अभी आप कहाँ पर हैं, तो वेयर आर यू। ओके, वेयर डिड इट हैपन, वेयर मीन्स होता है कहाँ, डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का। ओके, इट मीन्स यह, हैपन, हैपन का मतलब होना, पास्ट टेंस में जाएगा, डिड है तो हुआ था। वेयर डिड इट हैपन मीन्स ये कहाँ हुआ था। जब कोई घटना हो जाती है, कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट, तो जगह पूछने के लिए वेयर डिड इट हैपन, ये कहाँ हुआ था। ओके, देन वेयर इज नियरेस्ट एटीएम, देखिए नियरेस्ट के पहले आपको द यूज करना पड़ेगा, यहाँ बाय मिस्टेक प्रिंट नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक सुपरलेटिव डिग्री है। आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा इंग्लिश में, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो बेस्ट होता है ना वो सुपरलेटिव डिग्री है, तो उसके पहले हमेशा द का यूज होगा, आर्टिकल है। सो वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है नियरेस्ट, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नज़दीकी, यानी कि जो सबसे पास में होता है। एटीएम, एटीएम, एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ओके, वेयर इज नियरेस्ट एटीएम, अब द का यूज करना, ध्यान रखिएगा। वेयर इज द नियरेस्ट एटीएम मीन्स सबसे नज़दीकी एटीएम कहाँ पर है। एटीएम की जगह आप हॉस्पिटल लगा सकते हैं। वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल कहाँ है, या रेलवे स्टेशन पूछना है, एयरपोर्ट पूछना है, आप एटीएम की जगह पे चेंज कर सकते हैं। आर यू हंग्री, दोस्तों आर मीन्स होता है क्या, मीन्स नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस की स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब होगा तो वहाँ पे आएगा क्या, और आर का एक्चुअल मीन होता है। यू मीन्स होता है आप। हंग्री, दोस्तों हंग्री होना मतलब भूखे होना, यानी कि भूख लगा होना। सो आर यू हंग्री मीन्स क्या आपको भूख लगी है, या ऐसा बोल सकते हैं क्या आप भूखे हैं, आर यू हंग्री। वही अगर प्यास लगी होती है तो प्यास के लिए थर्स्टी वर्ड का यूज करते हैं, थर्स्टी। देन कैन आई एक्सेस द इंटरनेट हियर, कैन एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, बट स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब हो जाएगा क्या। आई मीन्स मैं, एक्सेस करना मतलब किसी चीज़ को जारी करना, किसी चीज़ को ओपन करना, उसमें काम करना। तो सिंपली आप लिख सकते हैं एक्सेस कर सकता हूँ, क्या एक्सेस कर सकता हूँ इंटरनेट। ये कुछ ऐसे वर्ड है, अगर आप इनका शुद्ध हिंदी यूज करेंगे ना तो पूरा सेंस ही बिगड़ जाएगा, हिंदी खुद समझ ही नहीं आएगा। और हियर मीन्स होता है यहाँ। कैन आई एक्सेस द इंटरनेट हियर,
क्या मैं यहाँ पर इंटरनेट एक्सेस कर सकता हूँ, या क्या मैं यहाँ पर इंटरनेट चला सकता हूँ, क्योंकि हर जगह पर इंटरनेट चलाना अलाउ नहीं होता है, और जहाँ पे अलाउ नहीं होता है वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने का मतलब ये है कि वहाँ पे चलाना, उसको यूज करना। ओके, देन वुड यू प्लीज टेल मी अगेन। देखिए, वुड भी एक मॉडल ऑफ की तरह काम करता है ना, इसका मतलब हो जाएगा क्या, और यू मीन्स आप। प्लीज, प्लीज का मतलब होगा कृपया, ये भी लिख लेते हैं, प्लीज मीन्स कृपया। देखिए, इस वर्ड का यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। टेल, टेल का मतलब बताना, तो वुड भी लगा है, वुड टेल तो बताएंगे, क्या हो जाएगा, बताएंगे। मी, मी मीन्स होता है मुझे। अगेन, अगेन नहीं पढ़ना, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। वुड यू प्लीज टेल मी अगेन, कृपया क्या आप मुझे दोबारा बताएंगे। वुड यू प्लीज टेल मी अगेन, कृपया क्या आप मुझे दोबारा बताएंगे। देन डू यू हैव मोर। देखिए, डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपके, हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास में होना। डू यू हैव, क्या आपके पास है। मोर, मोर का मतलब होता है और अधिक, और या अधिक, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं ना। डू यू हैव मोर, क्या आपके पास और है। डू यू हैव मोर, क्या आपके पास और है। डू यू हैव एनफ मनी। देखिए, डू यू हैव का मतलब आप यहां से समझ गए कि क्या आपके पास है। डू यू हैव मीन्स क्या आपके पास है। एनफ, क्या पढ़ते हैं, एनफ, एनफ का मतलब होता है पर्याप्त, यानी कि जितनी जरूरत होती है। मनी, मनी मीन्स होता है पैसे। डू यू हैव एनफ मनी, क्या आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। पर्याप्त होना मतलब जितनी जरूरत है, जितने की रिक्वायरमेंट है। सो अगर बताना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास है, तो क्या बोलेंगे, बस यहीं से बन जाएगा। देखिए, आई हैव एनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। ओके, देन डू यू स्पीक इंग्लिश। डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू, यू मीन्स आप। स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना, तो बोलते हैं। डू यू स्पीक, क्या आप बोलते हैं, या ऐसा बोले क्या तुम बोलते हो इंग्लिश। अब यहाँ पे आप इंग्लिश भी बोल सकते हैं और अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं। प्लीज गिव मी द पेन। प्लीज, प्लीज मीन्स होता है कृपया। गिव, गिव मीन्स दो या दीजिए। मी, मी मीन्स होता है मुझे। द पेन, देखिए आप पेन को आप कलम बोल सकते हैं, लेखनी बोल सकते हैं, या शुद्ध पेन भी बोल सकते हैं। ओके, प्लीज गिव मी द पेन, प्लीज गिव मी द पेन, कृपया मुझे पेन दीजिए। ओके, हैव यू सीन दिस मूवी। अब देखिए यहाँ पे जो हैव लगा ना, तो हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगा हुआ है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और इसका मतलब होगा क्या, यू मीन्स आप। सीन मीन्स देख चुके हैं। हैव यू सीन, क्या आप देख चुके हैं दिस मूवी। दिस का मतलब यह या ये मूवी, मूवी को फिल्म बोलते हैं, चलचित्र बोलते हैं, है ना। हालांकि फिल्म भी अंग्रेजी शब्द है। हैव यू सीन दिस मूवी, क्या आप ये मूवी देख चुके हैं। अगर देख चुके तो यस, आई हैव सीन दिस मूवी। अगर नहीं तो नो, आई हैव नॉट सीन दिस मूवी। ओके दोस्तों, इंग्लिश सीखने का ये तरीका अगर आपको आसान लगे तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है। और अगर आप शेयर करते हैं ना, आपके दोस्त अगर सीखते हैं इंग्लिश बोलना, तो आप उनके साथ इंग्लिश बोल करके और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि जब तक किसी के साथ बोलेंगे नहीं तो आपको डर लगेगा कि बोलने में कहीं गलत ना हो जाए। सो एक आध दोस्त ऐसे रखिए जो इंग्लिश सीखते हो और आप उनसे बात कर सकें डेली। ओके, सो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगला फ्रेज है बी केयरफुल। बी का मतलब होना या रहना। सो बी मीन्स हो जाओ, केयरफुल, केयरफुल का मतलब होता है सावधान। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ या सावधान रहना, सतर्क रहना। जैसे किसी के घर में जाते हो, अगर कुत्ता होता है घर में तो क्या लिखा होता है, बिवेयर ऑफ डॉग।
मीन्स कुत्तों से सावधान, या शुद्ध लिखा था बी केयरफुल मीन्स सावधान रहें। कैन यू डू मी अ फेवर, कैन मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, डू का मतलब करना, तो कैन लगा है तो कर सकते हैं। कैन यू डू, क्या आप कर सकते हैं, मी मीन्स मुझ पर, अ मीन्स एक, फेवर, फेवर का मतलब होता है एहसान या भला, है ना। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं। कैन की जगह यहाँ पे हम वुड या विल लगा सकते हैं। देखिए, वुड यू डू मी अ फेवर, या अगर विल का यूज करें तो ज़्यादा सुटेबल लगेगा बोलने में। ओके, विल यू डू मी अ फेवर, क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे। ओके, देन डू यू गो टू दिल्ली ऑफन, इसे आफ्टर नहीं ऑफन पढ़ना, टी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा। डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गो, गो मीन्स जाते हैं, टू दिल्ली मीन्स दिल्ली, दिल्ली का मतलब क्या, दिल्ली। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है दोस्तों अक्सर, अक्सर मतलब काफ़ी कम कम समय में, है ना, लगभग रोजाना की तरह, उसे तो अक्सर बोलते हैं। डू यू गो टू दिल्ली ऑफन, क्या आप अक्सर दिल्ली जाते हैं। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, नीड मीन्स चाहिए या ज़रूरत है, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स का मतलब होता है कुछ और या कोई और चीज़। ओके, डू यू नीड एनीथिंग एल्स, क्या आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है या क्या आपको कुछ और चाहिए। एवरी डे आई गेट अप एट 6 AM, एवरी डे दोस्तों, एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन, रोजाना, हर एक दिन। आई मीन्स मैं, गेट अप मीन्स उठता हूँ, एट 6 AM, एट 6 AM का मतलब सुबह 6 बजे, AM है ना, तो सुबह का समय होगा। ओके, एवरी डे आई गेट अप एट 6 AM, प्रतिदिन मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, या रोजाना मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। ओके, हैव यू बीन टू लंदन, हैव मीन्स क्या, यू मीन्स आप, बीन मीन्स गए हैं, हैव यू बीन, क्या आप गए हैं, टू लंदन मीन्स लंदन। हैव यू बीन टू लंदन, क्या आप लंदन गए हैं। हियर आर योर मनी, दोस्तों हियर का मतलब यहाँ, आर मीन्स है, यहाँ है, या ये बोल सकते हैं ये रहे, क्या ये रहे। योर मीन्स आपका या आपके, मनी, मनी मीन्स क्या होता है, पैसे। हियर आर योर मनी, ये रहे आपके पैसे। हियर आर योर मनी मीन्स ये रहे आपके पैसे। ओके, किसी से उधार लेने के बाद जब उधार चुकाते हैं तो क्या बोलते हैं, ये रहे आपके पैसे, हियर आर योर मनी। ओके, हाउ मच मनी डू यू हैव, दोस्तों हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितने। मनी, मनी मीन्स पैसे। डू यू हैव मीन्स आपके पास हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने पैसे हैं। डू यू हैव मीन्स आपके पास हैं, हाउ मच मनी कितने पैसे। ऐसा बोल सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। क्या, आई हैव मेरे पास हैं, अ लॉट ऑफ मनी बहुत सारे पैसे, अगर हैं तो। जैसे आई हैव अ हेडेक, आई हैव मीन्स मेरे पास है या मुझे है, चलिए मेरे पास है, मीन्स एक, हेडेक, हेडेक का मतलब क्या होता है, सिरदर्द। भाई कुछ लोग भी होते हैं जो हमारे पास आकर हमारे लिए सिरदर्द बन जाते हैं,
उनको भी हेडेक ही बोलते हैं, है ना। बट हेडेक का एक्चुअल मीन क्या होता है भाई, हमारे सिर में जो दर्द होता है ना। अब कोई आदमी आ जाता है हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है, सिर दर्द बन जाता है, तो उसे भी हेडेक ही बोलते हैं। ओके, सो आई हैव अ हेडेक मीन्स मुझे सिर दर्द है या मेरे पास एक सिर दर्द है। आई नीड टू प्रैक्टिस, आई मीन्स मैं या मुझे, नीड, नीड मीन्स ज़रूरत है, आई नीड मुझे ज़रूरत है, टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना मतलब क्या, अभ्यास करना, है ना। तो अभ्यास करने की, आई नीड टू प्रैक्टिस, मुझे अभ्यास करने की ज़रूरत है। आई नीड टू प्रैक्टिस, जैसे आई नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश डेली, मुझे डेली इंग्लिश की अभ्यास करने की ज़रूरत है या ऐसा करना चाहिए, नीड है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, आई मीन्स क्या होता है, मैं, वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू शो, शो का मतलब होता है दिखाना, शो मीन्स दिखाना, यू मीन्स आप या आपको, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ, क्या होता है, कुछ। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ या मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ओके, या अगर कुछ बताना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, टेल, टेल का मतलब होता है बताना, ध्यान रखिएगा। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ या मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आई लाइक टू रेंट अ टैक्सी, आई लाइक मीन्स मुझे पसंद है, आई लाइक मुझे पसंद है, टू रेंट मीन्स भाड़े पर लेना, टू रेंट का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को भाड़े पर ले लेना, अ टैक्सी मीन्स टैक्सी लगा सकते हैं, चलिए। आई लाइक टू रेंट अ टैक्सी, मुझे भाड़े पर टैक्सी लेना पसंद है। भाई कुछ लोगों के शौक होते हैं कि वो अपनी खुद की कार या खुद की टैक्सी खरीद करके और कहीं पे जाते हैं, है ना, पर्सनल शौक रखते हैं कहीं जाने के लिए। बट कुछ लोगों को पसंद होता है कि पैसे इकट्ठे क्यों खर्च करना, हमें जब कहीं जाना हो तो हम रेंट पे टैक्सी ले लें और आराम से चले जाएं। सो आई लाइक टू रेंट अ टैक्सी। ओके, देन हाउ ओल्ड आर यू, वैसे तो हाउ का मतलब होता है कैसे, बट हाउ ओल्ड मीन्स कितने वर्ष के या कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड कितने वर्ष के, आर मीन्स हैं यू मीन्स होता है आप। हाउ ओल्ड आर यू मीन्स आप कितने वर्ष के हैं या आप कितने साल के हैं। आई एम मैरिड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, मैरिड, मैरिड का मतलब क्या होता है, शादीशुदा, भाई जिसकी शादी हो गई हो, विवाहित बोल सकते हैं, आई एम मैरिड। इज इट क्लोज्ड, भाई पूछने के लिए यूज हुआ है ना, तो इस शुरू में आ गया जिसका मतलब होगा क्या, इट मीन्स यह, क्लोज्ड मीन्स बंद है, इज इट क्लोज्ड क्या ये बंद है। अगर बताना है कि हाँ ये बंद है तो क्या बोलोगे, यस इट इज क्लोज्ड, जगह चेंज होगा, ये पहले आ जाएगा, इट इज क्लोज्ड मीन्स ये बंद है। ओके, इज दिस योर पेन, इज मीन्स क्या, दिस मीन्स यह, यो मीन्स आपका, पेन इसका मतलब है भी होगा तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इज दिस योर पेन, क्या ये पेन आपका है या क्या ये आपका पेन है, बताना है कि ये पेन आपका है, तो दिस इज योर पेन, भाई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जा रही जगह, दिस इज योर पेन ये आपका पेन है। और अगर ऐसा बोला कि इज दिस योर पेन, तो क्या ये आपका पेन है। ऑन द राइट, ऑन मीन्स पर, द राइट मीन्स दाएं, ऑन द राइट मीन्स दाएं साइड, दाएं तरफ। प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज मीन्स होता है कृपया, राइट मीन्स लिखना, राइट इट डाउन मीन्स इसे लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन कृपया इसे लिख लो, प्लीज राइट इट डाउन कृपया इसे लिख लो। टेक दिस मेडिसिन, टेक मीन्स होता है ले लो, दिस मीन्स यह, मेडिसिन मीन्स दवा या दवाई, टेक दिस मेडिसिन ये दवा ले लो। दैट्स नॉट फियर, दैट्स मीन्स वो है,
नॉट मिस नहीं, फेयर। फेयर का मतलब ठीक, दैट्स नॉट फेयर, वो ठीक नहीं है। दैट्स नॉट फेयर, वो ठीक नहीं है। दोस्तों आज की क्लास यही ख़त्म होती है। कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपका डेली टास्क है। आपने भी कितना मेहनत किया मुझे नहीं पता, पता बस इससे चलेगा कि आप कितने सेंटेंस खुद से ट्रांसलेट कर पाते हैं। ओके, तो सबको ट्रांसलेट करके और कमेंट बॉक्स से बताना है। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएँ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप काफ़ी कम टाइम में अपने इंग्लिश को ऊंचाइयों तक ले जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।